तो दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे लिबास कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के बारे में। बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं लोगों की Q4 के रिज़ल्ट से, और उससे पहले स्टॉक में 6% की तेज़ी आ चुकी है। कोई भी मेजर न्यूज़ नहीं है, लेकिन वॉल्यूम लगातार बढ़ा है और स्टॉक सुबह नेगेटिव भी गया। तो नेगेटिव से 6% की तेज़ी मायने रखती है। पिछले 5 दिनों में 10% की तेज़ी है, पिछले 1 मंथ में 4% की गिरावट, 6 मंथ में 57% के पॉजिटिव रिटर्न, 1 ईयर में 92% के पॉजिटिव ईयर रिटर्न, और पिछले 5 सालों में तकरीबन 40% का नेगेटिव रिटर्न है। जो हाई बनाया था जिसने, वो 55 रुपीज़ के अराउंड बनाया था। मैक्स चार्ट देखें तो वो जो अभी तक का हाई है वो तकरीबन 59 रुपीज़ के अराउंड है, और वो बना था 2018 में। उसके बाद स्टॉक बिल्कुल नीचे आता गया और अब वापस से स्टॉक में तेज़ी आनी शुरू हुई है 2023 के मार्च मंथ के बाद। तो डेफिनेटली पिछले 1 साल में अच्छे खासे रिटर्न देने के बाद अभी स्टॉक में क्या हाल चल चल रहे हैं और क्या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। अब एक्सपेक्टेशंस क्यों बढ़ी थी Q4 से, क्योंकि Q3 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ नज़र आया, नेट इनकम बढ़ी, डिल्यूटेड ईपीएस बढ़ा, नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा और ऑपरेटिंग इनकम भी बढ़ी। तो सब चीज़ें अगर पॉजिटिव जा रही हैं तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि Q4 में भी कंपनी अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि Q3 के बाद इन्हें काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर भी मिले थे और इनकी ऑर्डर बुक भी पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई है। 53 करोड़ के अराउंड मार्केट कैप है, और अगर स्टॉक पी की बात की जाए तो वो 18 है, यानी कि सस्ते प्राइस पे स्टॉक आपको ऑफर किया जा रहा है। बुक वैल्यू 27 रुपीज़ की, और स्टॉक ट्रेड कर रहा है 20 रुपीज़ के अराउंड। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वैसे तो 15-17 से ऊपर हो तो अच्छा बोलते हैं, लेकिन 13 पे भी इस प्राइस पे जस्टिफाई कर रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12 के अराउंड है। रिटर्न ऑन एसेट्स 9% है। प्रमोटर होल्डिंग 30% है, और प्रमोटर होल्डिंग में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 10% कंपनी की सेल्स बढ़ी और कम हुई है, और प्रॉफिट 55% कम हुआ है। अगर रिज़र्व की बात की जाए तो कंपनी के पास 46.6 करोड़ रुपीज़ रिज़र्व में पड़े हैं। डीआई ने पैसा नहीं लगाया और एफआईजी ने भी पैसा नहीं लगाया हुआ। 13 करोड़ का कर्जा है। अगर कंपनी के पास मान लो 46 करोड़ रिज़र्व में है और 13 करोड़ का डेट है, तो कंपनी आराम से उसे चुका सकती है। 52 वीक लो और हाई में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको एक चीज़ क्लियरली दिखाई दे रही होगी कि कैसे स्टॉक में बीच में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। तो मैं वही कह रहा था कि अब वापस से चांसेस हैं कि जैसे जो आपको तेज़ी नवंबर मंथ में दिखाई दी थी, वही तेज़ी अब आपको वापस से इस बार भी दिखाई दे, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ा था और वापस से अब वॉल्यूम बढ़ने की कगार आने वाली है। नेगेटिव ज़्यादा हैं, प्रोस बहुत कम है, बट स्टिल पेनी स्टॉक की कैटेगरी में डाल सकते हैं। 20 रुपये का स्टॉक है, बहुत बड़ा स्टॉक नहीं है। वैसे तो पेनी स्टॉक वो होते हैं जो 10 रुपये से नीचे हों, बट यहाँ पर भी जस्टिफाई कर रहा है। और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ी हैं। पिछले साल के मुकाबले हल्की फुल्की गिरावट है, बट एक्सपेंस भी कंपनी ने कंट्रोल किए हैं, तो डेफिनेटली फ़र्क तो पड़ेगा ही। अब इससे पहले बात की जाए तो कंपनी आज से 2-3 साल पहले लॉस में थी। उसके बाद 8 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 7 करोड़ का प्रॉफिट, और अभी के Q4 से पहले चीज़ें बतानी मुश्किल है, बट अराउंड 5-7 करोड़ का प्रॉफिट निकल सकता है। उसके बाद अगर इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो 54% की होल्डिंग थी 2021 में, और अभी 30% की होल्डिंग है। तो प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है, बट ओवरऑल स्टॉक प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली की जा सकती है। और वैसे भी इनकी जो पोर्टफोलियो है काफ़ी ज़्यादा डिवर्सिफाइड है, और ऑनलाइन होने के बाद इनकी डिमांड मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। फिर भी इस शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, अगर आप चाहते हैं कि इनके रिजल्ट सबसे पहले आपको दिखाई दे, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो।